हेलो गाइस, वेलकम टू मिशन एग्री। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल कॉपी और बुक के बारे में। तो इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल बुक दूंगा। ओके, तो आप वीडियो में बने रहो और देखो प्रैक्टिकल की बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, आप देख पा रहे हो ये रहा हमारा प्रैक्टिकल का बुक, कृषि प्रायोगिक पुस्तिका। ओके, एग्रीकल्चर प्रैक्टिकल बुक बोल रहे होंगे इनको आप, ठीक। ये रहा हमारा प्रैक्टिकल का बुक। ओके, और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मिशन एग्री को, तो जल्दी से करो और लाइक ठोको, ठीक। चलो बढ़ते हैं। तो प्रैक्टिकल बुक में 2 यूनिट दिया हुआ है, तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट यूनिट पे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड यूनिट आपको बताएंगे। ओके, तो आज हम करेंगे फर्स्ट यूनिट पे बात। ओके, ये हमारा रहेगा फर्स्ट यूनिट। आप देख सकते हो कृषि प्रयोग की पुस्तिका, ये रहा हमारा, और ये रहा हमारा फर्स्ट यूनिट। ओके, कृषि प्रयोग की पुस्तिका का, ठीक। देख रहे हो आप सभी यहाँ पे। तो चलो, देख रहे हो, इसको सब्सक्राइब कर ही दो। आप पढ़ पा रहे हो, ये जो है हमारा कक्षा 12th के भाग 2 है, ठीक। तो ये हमारे 12th के एग्रीकल्चर के प्रैक्टिकल कॉपी हुए। जैसा कि अभी हमने बताया कि ये 2 यूनिट में है, एक यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकेंड। तो ये हमारा विषय सूची यूनिट फर्स्ट हम आपको अभी दिखला रहे हैं। आपको ये यूनिट इकाई फर्स्ट, प्रयोग संख्या 1.1 जो है महत्वपूर्ण फसलों की बीज सस्या एवं पौधशाला नर्सरी, इस पर हम पहले बात करेंगे। ओके, फिर हम बात करेंगे सिंचाई तथा जल निकास की नालियाँ का अभिन्यास। ओके, प्रयोग संख्या 2 प्रयोग संख्या 3 हमारा धान, गेहूँ और मक्का के प्रमुख किस्मों का पहचान करेंगे। ओके, कौन सी वैरायटीज़ की है वो, और फिर इन पे बात करेंगे हम विभिन्न फसलों के पौधे तथा खरपतवार की पहचान कैसे करते हैं, और फिर करेंगे फसलों का बीज दर आकलन, कैलकुलेशन करेंगे उनका हम। फिर करेंगे 1.6 की बात करें तो विभिन्न फसलों तथा फसल प्रणालियों के लिए बीजों एवं खादों या उर्वरकों की मात्रा की गणना करेंगे। और प्रयोग संख्या 1.7 में विभिन्न आकारों जो है के खेतों के लिए फसल योजनाओं की तैयारी करेंगे। ओके, ये रहा। और 1.8 की बात करें तो अंतरकर्षण की क्रियाएं, निराई करना, मिट्टी चढ़ाना, इस पे बात करेंगे। और 1.9 है ग्रेविमेट्रिक विधि द्वारा मृदा में नमी का पता लगाना। ओके, फिर प्रयोग संख्या 1.10 में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण खरपतवारों के पौधे का संग्रहण तथा पहचान। और 1.11 में करेंगे फसलों तथा खरपतवारों का वनस्पतिक संग्रह तैयार करना। और इस पे हम बात करेंगे 1.12 पे कृषि रसायनों के छिड़काव के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां तथा छिड़काव उपकरणों के प्रयोग विधियों की जानकारियां। और प्रयोग संख्या 1.13 में फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के संदर्भ में उनके विभिन्न शारीरिक विकास की अवस्थाओं की पहचान और जानकारी। और इनके साथ साथ 1.4 की बात करें 1.14 की बात करें तो फसलों की कटाई की अवस्था का निर्धारण, इस पे हम करेंगे। और प्रयोग संख्या 1.5 हम करेंगे फसलों के बीज में जो नमी की मात्रा रहता है उसका हम निर्धारण करेंगे। और हम करेंगे 1.16 में फसलों के बीजों के 1000 दानों का वजन ज्ञात हम करेंगे। ओके, इस पे हम ज्ञात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप यूनिट 2 देख लो। ओके, इसमें हम बात करेंगे प्रयोग संख्या 2.1 में फलों के बगीचों का अभ्यास, रेखांकन और प्रतिरोपण, ये सब के बारे में 1.2 आप देख रहे हो। ओके, और 1.3 में हम बात करेंगे और प्रयोग संख्या जो है 2.3, इस पर हम बात करेंगे गमला भरना, गमला खाला करना, ओके, खाली करना। ओके, और इसके बाद तथा गमला को पुनः भरने का अभ्यास, उस पर हम करेंगे। ओके, इस पर हम बात करेंगे। और फिर हमारा प्रयोग संख्या 1.4 होगा पौधा जो है उनका प्रवर्धन, दावा लगाना, फिर कलम बांधना और कली कायन, इस पर बडिंग जिनको बोलते हैं उस पर बात करेंगे। ओके, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और बडिंग पे बात करेंगे। और प्रयोग संख्या 2.5 में करेंगे पौधे की कटाई छटाई जिनको हम प्रूनिंग बोलते हैं, और सगाई जिनको हम ट्रेनिंग बोलते हैं, उस पर करेंगे। और फिर प्रयोग संख्या 2.6 पौधशाला की स्थापना एवं पौधशाला में बीजों को उगाना। और प्रयोग संख्या 1.7 की बात करेंगे
फलों एवं सब्जियों से बनने वाले प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ। ओके, तो ये रहा हमारा यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड का प्रैक्टिकल नंबर, प्रयोग संख्या, उसको किस पे प्रयोग करना है। तो आज हम इस लेक्चर में आपको यूनिट फर्स्ट बताएंगे। ओके, और सेकंड आपका आ जाएगा कल सुबह आ जाएगा। ओके, वो सेकंड आपका आ जाएगा। और देखो ये देख रहे हो, नोट इंटरमीडिएट प्रायोगिक पाठ्यक्रम कक्षा 12, ये 12 का है तो 11th वाले को नहीं करना। ओके, ये 12th का है। ठीक, और चलो सब्सक्राइब कर दो। चलो अब बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप सभी देख रहे हो ये यूनिट हमारा फर्स्ट है। ओके, फसलों के प्रयोगिकी कार्य, फील्ड क्रॉप प्रैक्टिकल्स। ओके, प्रयोग संख्या 1.1। ठीक है, महत्वपूर्ण फसलों की बीज सस्या एवं पौधशाला नर्सरी तैयार करना पहला था हमारा। ओके, तो इसके सिद्धांत पे बात करेंगे। इसमें मैं पढ़ के नहीं बताने जा रहा हूँ, नहीं तो टाइम बहुत हो जाएगा, तो मैं एक शॉर्टकट आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको बस क्या लिखना है। तो जो लिखा हुआ है आप हूबहू प्रिंट आउट कर दोगे आप अपने कॉपी पे। ओके, तो देख लो ये रहा हमारा, उसका विधि आप लिख लेना। बीज सस्या की तैयारी, इस पर आप बात कर लेना। ओके, सारे पे बात करना। और इनके बाद आप प्रयोग संख्या 1.2 की बात करें तो ये रहा हमारा प्रयोग संख्या 1.2, सिंचाई तथा जल निकास की नालियाँ चैनल का विन्यास तैयार करना। तो इसके सिद्धांत पे बात करोगे। फसलों में पौधे से पौधे की दूरी, उसके आकार और सिंचाई एवं जल विकास की व्यवस्था। क्योंकि अगर ये सब नहीं है पता तो ये भी हम बता चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाओ, सेकेंड चैप्टर देखो, जिसके 20 वीडियो आए हुए हैं, उसमें बात कर रखा है। ओके, उसके बाद निकास की व्यवस्था वो इसमें हम करेंगे। ठीक, और थर्ड पॉइंट देखो तो उसके बाद विधि ये देख लेना। ओके, विधि इसमें कौन से रिंग मेथड से होता है, से एक प्रमुख एक चेक बेसिन होता है, बॉर्डर विधि होता है, नाली विधि होता है, इसके बारे में इस पर आपको लिखना है। और इसका जो एक सिंचाई नालियों का विभिन्न प्रणालियों का विन्यास, इसमें नाली विधि देख लो, इसका एक डायग्राम ये भी दे देना। ये थाला विधि है, रिंग मेथड, रिंग टाइप स्ट्रक्चर है। ठीक, इस पर बात कर लेना। ओके, अब हम प्रयोग संख्या 1.3 पे बात करें तो धान, गेहूं तथा मक्का की प्रमुख किस्मों की पहचान करना है, ये हमारा रहा। ओके, तो इस पर हम करेंगे सबसे पहले सिद्धांत पे हम बात करेंगे, उस पर विधि। ओके, उसका विधि देखेंगे। उसके बाद ये देख रहे हो, ये इनको अच्छी तरह से आप पॉइंट आउट कर देना। फसल अनाज दाने का आकार क्या होता है, जैसे ये धान है तो इनका आकार लंबा होता है। ओके, और पतला होता है, और रंग इनका पीला होता है, भूरा होता है, काला होता है, और इसका लंबा रेशेदार होता है छिलका। ठीक, गेहूं की बात करें तो इसे सेम होगा, थोड़ा सा पे लंबा गोल होगा। ओके, फिर मकई है, मटर है, चना, इस पर आपको बात करना। ये रहा हमारा प्रयोग संख्या 1.3। देख पा रहे हो प्रयोग संख्या 1.4, विभिन्न फसलों के पौधे तथा खरपतवारों की पहचान करना है इसमें, तो विधि ये दिया हुआ है। ओके, ये सारे के सारे लिख लोगे। उसके बाद इनके एग्जाम्पल्स लिखना है। ओके, धान में दूब, जंगली बाजरा, और धान गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले। ओके, ये सारे लिखना है। और इसके बाद जो है इनको खेतों से पुष्पन की व्यवस्था, ये सारे लिखना है। खरपतवार का नाम, ओके, वनस्पति नाम, इसका परिवार, ये सारे लिखना है। 1.5 रहा फसलों का बीज दर आकलन। देखो मैं इतना फास्ट इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग जल्दी से इसको लिख लो, और मैं इसको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। ओके, और कोई भी परेशानी होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, कमेंट करो, मैं ज़रूर बताऊँगा। ओके, तो ठीक है, फसलों का सबसे पहले बीज आकलन करेंगे। ओके, प्रयोग संख्या 1.5 में विधि इसको हम लिखेंगे। इनके बाद ये सारे को लिखेंगे। ओके, और इनके बाद आपको ये देख रहे हो, ये भी हम बता चुके हैं। ओके, इसमें आप लिखोगे। ये रहा हमारा प्रयोग संख्या 5। अब हम प्रयोग संख्या 1.6 पे बात करें तो विभिन्न फसलों तथा फसल प्रणालियों के लिए जो होता है खाद और उर्वरक की मात्रा, उस पर हम बात करेंगे। ओके, विधि पे बात करेंगे, और इस पे सिंचित इसकी विधियाँ हैं, इस पर हम बात करेंगे। ओके, और आपको तीसरा रहा असिंचित भूमि, इस पे बात करेंगे, इनके टाइप्स लिखेंगे। वर्ष की फसल प्रणाली, इस पे बात करेंगे, इस पे बात करेंगे। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको लिखना है, सारे इंपॉर्टेंट। और एक बात है, ये आप करते हो इससे बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं आपको, एग्जाम्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन पता चल जाएंगे। ओके,
आप देख पा रहे हो, ये भी आपको लिखना है। अब हम देख पा रहे हैं आपको प्रयोग संख्या 1.7। ओके, विभिन्न आकारों या छोटे माध्यमिक तथा बड़े खेतों के लिए फसल योजनाएं की तैयारी, ये हमारा 1.7 की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, इसको अच्छे से मैं फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि आपको बस इनको लिखना है अभी। ओके, देख लो, ये लिखना है छोटे आकार, मध्यम आकार के लिए जो है कुछ उदाहरण वो लिखना है, बड़े आकार के लिए उदाहरण वो लिखना है। ओके, ये सारे के सारे लिखने हैं। ओके, प्रयोग संख्या 1.8, तो इसमें अंतर्कर्षण की क्रियाएं पे बात करेंगे हम। ओके, तो इसका विधि लिखोगे और छोटे प्लॉटों इसमें लिखोगे, दूर दूर वाली फसलों में ये भी लिखोगे। ओके, प्रयोग संख्या 1.9, इस पर बात करें हम तो ग्रेविमेट्रिक विधि द्वारा मृदा में नमी का पता कैसे लगाते हैं उस पर हम बात करेंगे। उसका विधि लिख लेना, मिट्टी की नमी, वो बहुत छोटे छोटे है, उस पर आप लिख लेना। ओके, 1.10 की बात करें तो महत्वपूर्ण खरपतवारों के पौधे का संग्रह तथा पहचान, विधि लिख लो, ये लिख लेना आप सभी। ओके, उसके बाद प्रयोग संख्या 1.11 की बात करें तो ये लिखना पहले, फसलों तथा खरपतवारों के लिए वानस्पतिक संग्रह तैयार कैसे करते हैं इसका विधि लिखना, और हर्बेरियम इनको लिखना है। ओके, हर्बेरियम बनाने के जो निम्न कारण है उनको यहाँ पे लिखना है। ओके, ये सारे इम्पोर्टेंट हुए। अगर अच्छा लग रहा है ये वीडियो, अगर आपका काम आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। अब हम प्रयोग संख्या 1.12 पे बात करें तो कृषि रसायनों के छिड़काव। ओके, कृषि रसायनों के छिड़काव के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां तथा छिड़काव उपकरण प्रयोग की जानकारियां, तो विधि पे हम बात करेंगे पहले। ओके, विधि देखेंगे और उनके बाद हम ये जो पॉइंट्स है इनको हम लिख लेंगे। ओके, और प्रयोग संख्या 1.13, फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के संदर्भ में जो है उनके विभिन्न शारीरिक विकास की अवस्थाओं की पहचान एवं जानकारी हम इसमें देंगे। ओके, देख लो आप, विधि देख लो, विधि लिख लो। ओके, इस सारे इसमें धान पे बात करो, गेहूँ, मक्का, दलहनी। और प्रयोग संख्या 1.14, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे फसलों की कटाई की अवस्था का निर्धारण करेंगे। ओके, सिद्धांत आपको ये लिखना है और आपको ये धान की बाली विभिन्न फसलों के परिपक्वता का कैसे वो पकता है उसका अनुमान कैसे लगाते हैं इस पे लिखना। गेहूँ और मक्का का है, दलहनी फसलें का है, ये सारे कुछ मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको। सेकंड चैप्टर की बात है दलहनी फसलें, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है हमारा सेकंड, उसकी बात ये है। ठीक, ये आप देख लो। और ये रहा हमारा प्रयोग संख्या 1.5, तो इससे पता है ना आपको, इससे आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो इसलिए इनको आप अच्छे से करो जिनसे आपको और 30 आउट ऑफ 30 आए। ओके, 30 नहीं 29 जरूर आए, 29 28, क्योंकि अगर कोई नहीं लिखता है आप लिखते हो तो आपको अच्छा आएगा। ओके, अच्छे मार्क्स आएंगे दूसरे की तुलना में, तो आप इनको अच्छे से अच्छे ढंग से करोगे। ओके, देख लो नमी की प्रतिशत कैसे देखते हैं, तो ये भी आप देख लेना, लेकिन इससे बहुत सारा आपका रिवीजन भी होगा। ये विधि पे बात कर लो। ओके, ये फसलों के बीज और नमी की मात्रा का निर्धारण करने के लिए है। आई थिंक ये लास्ट है यूनिट फर्स्ट का, प्रयोग संख्या 1.16, तो इसमें हम देखेंगे फसलों के बीजों के 1000 दानों का वजन का ज्ञात कैसे करते हैं उस पर बात करेंगे। तो इसका विधि आप देख लो। ओके, विधि देख लेना। उसके बाद जो इसमें आप देख लेना फसल का नाम देख लेना, जैसे देखो धान है तो प्रभेद ये नाटी मंसूरी है। ठीक, MTU 7029 बोलते हैं इसको। 1000 दाने का वजन ग्राम में कैसे होगा, तो 28340, इसमें देखेंगे हम 28430। ऐसे गेहूँ का देख लेना, चना का देख लेना। ठीक, ये रहा हमारा ये यूनिट फर्स्ट का रहा, ये हमारी सारी बात। ओके, हम यूनिट फर्स्ट की सारी बात हमने बोल रखा है, तो ये सारी बातें हमने यूनिट फर्स्ट पे करा। तो बताइए, मिशन एग्री आपके लिए प्रैक्टिकल का यूनिट फर्स्ट लेते आया है और सेकेंड भी आपको सुबह तक मिल जाएगा। ओके, टाइम नहीं होने के कारण में भी आपको नहीं दे पाया। ओके, तो आपको नेक्स्ट में हो जाएगा। और जितना मैं बताया हूँ, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। और हाँ, और आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लो, उस पर नोटिफिकेशन आती रहेगी। ओके, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लो, जो आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे मिशन एग्री, और आपको मिल जाएगा और आप उसमें ज्वाइन हो जाना। ओके,
सिर्फ उसमें एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होंगे और कोई नहीं। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। मिलते हैं यूनिट 2 के प्रैक्टिकल बुक में।